मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। एक शब्द सुना होगा सभी ने, आन बान और शान। तो तुलसीदास जी प्रभु राम की बान के बारे में बता रहे हैं, अर्थात उनका स्वभाव, उनकी प्रतिज्ञा, उनका व्यवहार कैसा है। प्रभु राम का व्यवहार, उनकी बान कैसी है। रघुबीर की यह बान देखिए कैसी है, मेरे रघुबीर की यह बान, उनका व्यवहार कैसा है। नीचहूं सो करत नेह, सुप्रीत मन अनुमान। कि जिनको सारा संसार नीच मानता है कि ये नीच हैं, उनसे प्रभु श्री राम प्रेम करते हैं। और क्या देखकर प्रेम करते हैं? सुप्रीत मन अनुमान। उनके विशुद्ध प्रेम को देखकर उन पर प्रभु श्री राम बलिहारी जाते हैं। किन पर? जिनको संसार नीच कहता है। अर्थात क्या कि देखिए रघुबीर की बान, प्रभु श्री राम का व्यवहार कैसा है। वह न व्यक्ति की जाति देखते हैं, न उसका पद देखते हैं, न उसका रंग इत्यादि देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। उनके लिए ये सब चीज़ें कोई अर्थ नहीं रखती। वे केवल एक ही चीज़ देखते हैं, क्या कि व्यक्ति के हृदय में प्रेम कैसा है। यदि वह विशुद्ध प्रेम से भरकर आया है तो उसके बाद कोई अंतर नहीं पड़ता वह क्या है, संसार उसके विषय में क्या कहता है, क्या मानता है। पापी है, अशुद्ध है, पतित है, कोई भी है, कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल राम विशुद्ध प्रेम देखते हैं, भाव को देखते हैं बस, और कुछ नहीं देखते। परम अधम निषाद पावर। अब अपनी बात की पुष्टि करने के लिए तुलसीदास जी उदाहरण दे रहे हैं। यूं ही नहीं कह दिया उन्होंने, उदाहरण बता रहे हैं कि सुन लो मैं जो उदाहरण दे रहा हूं। और उन उदाहरणों को सुनने के बाद आप जान लेंगे कि प्रभु श्री राम किस प्रकार से केवल विशुद्ध प्रेम देखते हैं और कुछ नहीं देखते। परम अधम निषाद पामर। निषादराज गो, जिनको संसार का एक वर्ग क्या कहता था कि ये नीच हैं, पतित हैं, अधम हैं, इनसे दूर रहो। निषाद। और कौन ताकी कान, कि इनकी कोई पहचान है क्या? निषादों की कोई पहचान नहीं, अर्थात कोई इनकी मान्यता नहीं, कोई इनका सम्मान नहीं, उनकी कोई पहचान ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई औकात नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। इस तरह से उपेक्षित हैं, ये नीच हैं, अधम हैं, पतित हैं। ऐसा एक वर्ग कहता था और बहुत प्रभावशाली था वह वर्ग। किंतु राम ने भला कब ऐसे पाखंडी वर्गों की परवाह की है? कोई परवाह नहीं की। उन्होंने तो निषाद राज कुहू के हृदय का प्रेम देखा बस, क्योंकि वही रघुपति की बान है। और उनका व्यवहार कैसा रहा? लियो सो उरलाई सो ज्यों प्रेम को पहचान। उसके निषाद राज गुहू के प्रेम को पहचान कर लियो सो उरलाई सो, अपने हृदय से ऐसे लगा लिया जैसे कि निषाद राज गुहू उनका पुत्र हो। अपने पुत्र को कैसे हृदय से लगाते हैं, सोचिए जरा। हृदय से लगाते ही ठंडक पड़ जाती है कलेजे पर, मन आह्लादित हो उठता है। उसी आह्लाद से, उसी तरंग से, उसी शीतलता से
उसी प्रेम से निषाद राज कुहू को अपने हृदय से लगा लिया। एक स्थान पर कहते हैं रैदास, जाकी छोती जगत को लागे, जिसकी छुआछूत जगत को लगती है, जगत कहते हैं इन्हें छूना नहीं तो पवित्र हो जाओगे, तापर तू ही डरे कि हे राम उस पर तो तू डर जाता है। डरे माने पूरी तरह से गिर जाना, जैसे झरना गिरता है। तो तापर तू ही डरे, उस पर कृपा करता है। किस पर? जिसके छुआछूत संसार को लगती है। तो राम जी आप तो ऐसे उस पर कृपा करते हैं, ऐसे कृपा करते हैं कि अपना ही बना लेते हैं। ये बहुत गहरी बातें जो तुलसीदास जी बता रहे हैं। हम सब भक्त के रूप में देखते हैं तुलसीदास जी को कि भक्त हैं, लेकिन भक्त से बड़ा समाज सुधारक कोई होता ही नहीं। समाज सुधारक भक्त नहीं होता अक्सर, लेकिन भक्त समाज सुधारक भी होते हैं, लेकिन समाज सुधारक भक्त नहीं होते। ये बात समझ लीजिए। तो तुलसीदास जी अपने काल के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक थे। जैसे कबीरदास सबसे बड़े समाज सुधारक और सबसे बड़े भक्त, ऐसे ही तुलसीदास जी। तो कितने बड़े समाज सुधार की बात कही है उन्होंने यहाँ। बताया उस समय के उस वर्ग को जो ये कहता था कि ऊंच नीच जाति का भेदभाव, उनको दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे मूर्खों देखो, प्रभु श्री राम जिसे हृदय से लगा रहे हैं, तुम उन्हें बिसरा रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आती? तुम जिस प्रभु श्री राम को अपने हृदय में बसाते हो, वे प्रभु श्री राम, वे उनको हृदय से लगा रहे हैं। तो जब उन्हें कोई संकोच नहीं, तब तुम्हें क्यों हो रहा है? तो कितना बड़ा प्रतीक यहां पर वे स्थापित कर रहे हैं। लियो सो उरलाई सुत ज्यो प्रेम की पहचान, गिद्ध कौन दयालु जो विधि राच्यो हिंसा सान। कहते हैं जो गिद्ध थे जटायु, कहां के दयालु थे? वो कोई दयालु नहीं थे। विधाता ने उनको प्रकृति से हिंसक बनाकर भेजा था। कोई घायल पड़ा हो पशु पक्षी, तो गिद्ध उसकी चिकित्सा थोड़ी ना करते हैं, उसको नोच नोच कर खा जाते हैं उस घायल को। तो कहते हैं ये तो स्वभाव से ही हिंसक हैं, ब्रह्मा जी ने बनाया, इनका कोई दोष नहीं है, ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। लेकिन ऐसी हिंसक जाति को भी जनक ज्यों रघुनाथ ताकहि दियो जल निज पान, अपने हाथों से जलांजलि देके जटायु का अंतिम संस्कार किया। कैसे? जैसे अपने पिता का कर रहे हों। इससे बड़ा आदर कोई दे नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता। कितना बड़ा आदर दिया राम ने। तो कहते हैं देखो मेरे रघुपति की बान। प्रकृति मलिन कुजात सबरी, वह जो शबरी थे, इसके लिए भी एक वर्ग यही कहता था कि ये प्रकृति से ही कुजात है, बुरी जात की है, नीच जात की है, मलिन है। तभी तो कोई पास नहीं जाता था शबरी के, कि कौन जाएगा? जिस नीच जाति की है ये, उसके पास जाने का कोई अर्थ नहीं है। पतित है ये, मलिन है ये, ऐसा सोचते थे। सकल अवगुण खान, सारे अवगुणों की खान है ये। तो जो अवगुणों की खान है उसके पास कौन जाएगा? खात ताके दिए फल अति रुचि बखान बखान। और प्रभु श्री राम, उन्होंने उसी शबरी के, जिसे लोग अवगुणों के खान नीच पतित कहते थे, उसी शबरी के दिए हुए फल बड़े रुचि के साथ खाए और बखान और उनका बहुत बखान किया, प्रशंसा की। जब अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम वनवास समाप्त करने के बाद, तब
उनको ससुराल में भी बुलाया गया भोजन पर, सत्कार के लिए गए अपने सभी भाइयों के साथ, चौकियां लगी हैं, बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि प्रभु श्री राम की ससुराल, उनको भोजन परोसा जा रहा है। क्या नहीं होगा भोजन में, क्या नहीं होगा। मन तो बहुत कर रहा है, एक थाली अपनी भी लग जाए वहां पर, बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लें। सोचिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन होंगे। उनका वर्णन किया है राम विवाह के समय हमने, क्या क्या प्रकार के व्यंजन नहीं थे। और अब जब लौटे हैं 14 वर्ष के बाद, ससुराल में गए हैं, क्या व्यंजन होंगे। 56 भोग, उससे भी आगे के भी और भोग होते हो तो सब होंगे। खूब छक्कर प्रसाद पाया। सासू मां पूछती हैं राम जी से कि राम, भोजन स्वादिष्ट था, मन को अच्छा लगा। राम कहते हैं बहुत स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट, किंतु जो मिठास शबरी के फलों में थी, वैसी मिठास हमें कहीं और नहीं मिली है। अब बताइए क्या कहेंगे आप। शबरी ने क्या दे दिया? वही जंगली फल थे, तोड़कर लाई थी, वही खिलाए। अरे सासू माँ ने जो फल खिलाए होंगे वो तो हाई क्वालिटी के होंगे, अच्छी ब्रीड, उत्तम प्रजाति के, उत्तम प्रजाति के, और राजा की बगिया में लगे हुए होंगे। अच्छा खाद पानी दिया गया होगा। जंगल के फल वो शबरी ने खिलाए। और प्रभु कह रहे हैं कि भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जो माधुर्य है, जो मिठास शबरी के फलों में थी, वैसी हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिली। कारण क्या है ये कहने का? सासू माँ जब भोजन करा रही हैं, तो भोजन कराते समय उनके मन में एक भय भी है। भय किस बात का? कि कुंवर जी आए हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। देखा होगा ना सास के कैसे हाथ पैर फूले होते हैं जब दामाद को भोजन कराते हैं, कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चूक हो जाए, कुछ कमतर हो जाए। तो सारा ध्यान तो सेवा सत्कार में ही लगा रहता है कि फॉर्मेलिटी ठीक ठाक हो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नून तेल कुछ कम बढ़ती ना हो जाए, सब सानुपातिक रहे, ठीक रेशो रहे हर चीज की, हर चीज अपने सही स्थान पर हो, सब कुछ। तो सास का जो सत्कार है उसमें फॉर्मेलिटी बहुत है। शबरी का जो सत्कार है उसमें विशुद्ध प्रेम ही प्रेम है। वहां कोई फॉर्मेलिटी जैसी बात नहीं। शबरी को तो इस बात का कहीं पर भी कोई अनुमान ही नहीं कि प्रभु राम को ये फल अच्छे भी लगेंगे या नहीं लगेंगे, कि मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ, और क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या अपनी कुटिया को और सजा धजा सकती हूँ। कुछ भी नहीं, वहीं भूमि पर बिठा दिया। उनके लिए 2 बिछौने थे हिरण की खाल की, वो बिछा दिए कि प्रभु बैठिए। और क्या, बस टोकरी है, उस टोकरी में फल रख दिए। लेकिन भाव, विशुद्ध प्रेम का भाव, विशुद्ध प्रेम का, जिसमें ना कोई भय है ना कोई संकोच है। इसीलिए तो जब जब प्रभु कहीं भी कुछ खाते थे, वहां वहां शबरी के फलों की मिठास का बखान करते थे। अभी कह रहे हैं ना तुलसीदास जी, खात ताके दिए फल अति रुचिर बखान बखान, बखान बखान। शबरी के फलों की मिठास का बखान करते करते प्रभु कभी अघाए नहीं, कभी तृप्त नहीं हुए। वे तो ऐसे प्रेम प्यासे हैं,
कोई अपने प्रेम की एक बूंद भी उनको दे देवे, उसको भी मोती बना देते हैं। राम रूपी सीप में जाकर वह प्रेम रूपी बूंद मोती बन जाती है। रजनीचर और रिपु विभीषण शरण आयो जान। वो निशाचर विभीषण जो कि शत्रु का भाई था, वह शरण आयो जान, अपने शरण में आया जानकर। ये मेरी शरण में आ रहा है विभीषण, शत्रु का भाई है। अब रावण जब राक्षस है तो विभीषण भी तो राक्षस ही है ना, और एक राक्षस उनकी शरण में आ रहा है। यह जानकर भरत ज्यों उठता ही भेंटत देह धसा भुलान। अपने स्थान से उठे, ये नहीं कि वहीं बैठे हुए हैं, उठकर गए, आगे बढ़े, और ऐसे बढ़कर आगे मिले जैसे भरत आया हो, जैसे भरत आया हो। भरत आए तो कैसे प्रभु मिलेंगे दौड़कर, ऐसे ही दौड़कर जाकर उस राक्षस से मिले विभीषण से, और तेह दशा भुलान, अपने सुध-बुध ही भूल गए, सुध-बुध ही भूल गए। इतने प्रेम से मिले, इतने भाव से मिले। क्यों? देख रहे हैं कि वह विभीषण इस समय मेरी शरण में आया है, यह जानकर भी कि मैं उसके भाई का शत्रु हूं। मैं तो उसका शत्रु ही हुआ ना, उसके देश का। तो अपने शत्रु की शरण में वह आया है, तो उसे कहीं किसी भी प्रकार की कोई ठेस ना लगे, उसे यह ना लगे कि मैंने इनकी शरण में आकर भूल की। और वह पूरे भाव से आया है, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से। तो प्रेम का किस प्रकार से प्रभु आदर कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए यहां पर कि संसार में आदर देना इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। आप किसी को आदर देते हैं, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, सभी को आदर देना चाहिए। तो आदर देना बड़ी बात उतनी नहीं है जितनी बड़ी बात है उस आदर को ले लेना। आदर स्वीकार करना भी तो आना चाहिए, लेना भी तो आना चाहिए। वरना संसार क्या करता है, कोई संसार को आदर दे तो वह समझता है कि ये तो कायर है, ये डरपोक है, हमें आदर दे रहा है। तो आदर देने वाले को कायर और डरपोक मान लिया जाता है। तो आदर को ग्रहण करना, स्वीकार करना, ये सबके बस की बात नहीं है। आदर देना तो सबके बस की बात हो सकती है एक बार को, वैसे यह भी सबके बस की बात नहीं है। अगर भूल चूक से हम मान लें कि चलो आदर देना सबके बस की बात है, लेकिन लेना तो सबके बस की बात नहीं है आदर। तो आदर लेने की कला सीखनी है तो प्रभु श्री राम से सीखिए। रघुपति की यह बान, रघुपति का ये जो व्यवहार है, आदर कैसे लिया जाता है। कोई दे रहा है तो कितने सम्मान से चीज ली जाती है। वस्तु को स्वीकार करने का भी एक ढंग होता है, एक ढंग होता है। हमारे घर कोई अपने शादी का कार्ड देने आता है, गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र देने आता है, तो उसको दो तरीके होते हैं लेने के। एक तो हमने एक हाथ से पकड़ा और लेके रख दिया एक तरफ, और दूसरा होता है कि दोनों हाथों से पकड़ा, अपने माथे से लगाया। इसे बान कहते हैं। और इस बान से ही आपकी शान बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है कि आप किसी की दी हुई चीज को कैसे स्वीकार करते हैं, आपका ढंग क्या है उसको ग्रहण करने का। ये सबसे बड़ी बात है। कौन सुभग सुशील बानर, कहते हैं बंदरों पर आ जाओ। ये बंदर कौन से सुंदर और सुशील हैं बताइए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अब बंदरों की बात कर रहा हूं। आप छत पर बैठे भोजन कर रहे हैं तो क्या ऐसा होगा कि बंदर कूदता हुआ आएगा और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा कि आप मुझे एक रोटी प्रदान करें, मैं आपका हृदय से आभारी होऊंगा, और हाथ जोड़कर वहाँ खड़ा रहे। और दूसरा बंदर भी आए, वो भी खड़ा हो जाए हाथ जोड़कर,
ऐसा कभी होगा क्या? वो आपके हाथ से रोटी छीन कर ले जाएगा। आपने इधर अपने बच्चे को आइसक्रीम दी, उधर वो छीन के ले जाएगा, पेड़ पर चाटता हुआ दिखाई देगा और आपका बच्चा रो रहा होगा। अब कोई पूछे बंदर से, भाई हद हो गई बदतमीजी की भी, अरे उसके माता पिता ने उसको आइसक्रीम दिलाई और तू छीन कर भाग गया। तो बंदर क्या कहेगा कि ये अपन भाई लोग तो ऐसा ही करता है रे, ये अपन बंदर लोग है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बंदर कौन से शिष्टाचारी हैं बताइए? कोई तहजीब उनके अंदर नहीं, ना वो सुंदर हैं, कोई भी बात, दोनों में से एक भी गुण नहीं है। जिन्हें सुमिरत हानि, और उनको याद करने से ही अपशगुन हो जाता है, हानि हो जाती है। नहीं तो करके देख लेना, 4-6 लोग बैठे हो, कोई एक शोर मचा देना, बंदर आ गया, बंदर आ गया, वो सुनना ही होगा, सब सिर पर पैर रखकर भागेंगे, सब एकदम भागेंगे, नाम सुनते ही भाग लेंगे। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, ये बंदर जिनका नाम सुनते ही लोग भाग लेते हैं, उठ के एकदम तत्काल। किए थे सब सखा, उन सभी बंदरों को प्रभु श्री राम ने अपना मित्र कहा। ये मेरे मित्र हैं सारे, ढेले भर की तमीज नहीं। आप जा रहे हो, आपकी टोपी भी छीन कर ले जाएंगे, आपका झोला वो भी छीन कर ले जाएंगे, पंजा और मारेंगे, झपट्टा और मारेंगे, घायल भी कर देंगे। कुछ कहेंगे तो खों खों करके दांत दिखाएंगे। एक तो छीन लिया सामान और फिर दादागिरी दिखाएंगे बंदर। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना मित्र कहा। भवन अपने आन, और अपने भवन में लेकर आए, घर पर लाए, आदर सत्कार किया और कहा कपि से उऋण हम नाहीं, कपि से उऋण हम नाहीं। तो कैसे प्रभु श्री राम किसी का प्रेम, किसी का आदर कितना संभाल कर रखते हैं। राम सहज कृपाल, कोमल दीन हित दीन दान। कहते हैं ये राम जी तो हैं, बहुत ही सहज हैं, बहुत सहज। सहज कहते हैं जो किसी की भी किन्हीं बातों का बुरा नहीं मानता, ठीक है जैसा है जो है स्वीकार करता है, न दोष देता न बुरा मानता, सहज रहता है। कृपाल, कृपालु हैं वे, सब पर कृपा करते हैं। कोई आ जाए, मित्र आ जाए, शत्रु आ जाए, पापात्मा आ जाए, पुण्यात्मा आ जाए, सभी पर कृपा करते हैं। कोमल दीन हित, कोमल स्वभाव के हैं, दीनों का हित करने वाले हैं। दिन दान, और ये जितने भी लोग गिनाए हैं उन सब पर अपने प्रेम की वृष्टि करते हैं, प्रेम की वर्षा करते हैं। बजही ऐसे प्रभु ही तुलसी, कुटिल कपट न ठान। तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि सुन मेरे मन, ऐसे प्रभु श्री राम का तू भजन कर। और कैसे भजन कर? कुटिल कपट न ठान, अपने मन में कुटिलता कपट मत ठान, क्योंकि वे विशुद्ध प्रेम को पहचानते हैं। तो विशुद्ध प्रेम को धारण करके तब प्रभु श्री राम का भजन कर, तो तू उनको निश्चित रूप से भा जाएगा, निश्चित रूप से भा जाएगा। अभी क्यों नहीं भा रहा? क्योंकि भजन तो कर रहा है ये मन, लेकिन छल कपट से भरा हुआ है। मन में ठाना हुआ है कि आज इसका बुरा करना है, इसको कोसना है, इसको सताना है। सुबह एक लिस्ट बन जाती है, बन तो रात को ही जाती है लिस्ट, सुबह उसका पुनरावलोकन होता है, रिवीजन हो जाता है उस लिस्ट का कि हाँ आज के ये टारगेट हैं, इनको तंग करना है, सताना है, दुख देना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं अगर तू ऐसे मन के साथ राम जी का भजन गाएगा तब तो बात नहीं बनेगी। इसके लिए तुझे ये सारे छल कपट छोड़ने होंगे। शुद्ध मन से विशुद्ध प्रेम के साथ
राम का भजन कर और उसके बाद देख राम तुझ पर कैसे कृपा करते हैं। राम राम। भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान, राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान। हनु को लगाओ भोग में ही राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे, न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम।